नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से 3 दिनों के लिए उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी, जहां वो विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। खास बात यह है कि 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर वो राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में भाग लेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी इस दौरान किया जाएगा। इसके अलावा इसी दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 जून तक उत्तराखंड यानी देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति निकेतन में रहेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बताया गया है कि 19 जून को राष्ट्रपति एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रपति निकेतन में स्टाफ क्वार्टरों, अस्तबलों और बैरकों का शिलान्यास करेंगे। 20 जून को वो राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया और स्मारिका दुकान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति उद्यान का वो शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही दृष्टि दिव्यांग छात्रों को भी अपना दुलार देंगे। आपको बता दें, प्रस्तावित राष्ट्रपति उद्यान का इस दौरान शिलान्यास किया जाएगा। रुक कर लेते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड 3 दिवसीय दौरे पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड आ रही हैं, साथ ही अपना जन्मदिन उत्तराखंड में मनाएंगे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, जिसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और राष्ट्रपति के जन्मदिन को भव्य रूप मनाने की तैयारी भी चल रही है। साथ ही उनके स्वागत के लिए जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में आ रही हैं आज। और अधिक सौभाग्य की बात यह है कि वो अपना जन्मदिन देवभूमि उत्तराखंड में मना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम जनता में बड़ा उत्साह इसको लेकर के है। आज हमारी बड़ी संख्या में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी प्रदेश के हैं, उनको स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद जो राष्ट्रपति निकेतन है, जो उसका नवीनीकरण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, नवीन सौंदर्यीकरण हुआ है, उसका भी लोकार्पण, पब्लिक के लिए समर्पण वो राष्ट्रपति जी करेंगी। ये भी हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि रहेगी और मुझे लगता है कि 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायी रहेगा, उत्तराखंड के लिए नई सौगात देकर के जाएगा। अब लोग करते हैं अगली खबर की। आज गुरुवार को गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे द्वारा हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक ली। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 84वीं बोर्ड बैठक में हरिद्वार की ओर से रुड़की के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है, जिसका प्रकाशन हरिद्वार द्वारा रुड़की के सभी अधिकारियों के ऑफिस में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत 528 आवासों के जो लोग ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, उनको अगली बोर्ड बैठक तक छूट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि शिवलिक नगर और भूतल वाला क्षेत्र पिछले लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि लोगों द्वारा आवासीय में नक्शा पास कराकर भवनों का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद आज बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो आपको बता दें, 84 बोर्ड बैठक में ये मंजूरी दी गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शहजाद हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं।
शहजाद आयुक्त विनय शंकर पांडे जो है वो हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मास्टर प्लान को मंजूरी दिए जाने को लेकर कई ऐलान भी किए। क्या कुछ ऐलान थे और क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आयुक्त विनय शंकर पांडे जो हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मास्टर प्लान को मंजूरी दिए जाने को लेकर कई बड़े फैसले भी सुनाए। क्या कुछ था ये सब कुछ, विस्तार से बताइए। आज गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हरिद्वार के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 84वीं जो बोर्ड बैठक है उस बोर्ड बैठक को लेने का काम किया। गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से इस दौरान ये कह सकते हैं कि जो हरिद्वार का जो मास्टर प्लान था उस मास्टर प्लान को मंजूरी देने का काम यहाँ पर किया गया है। हरिद्वार जिला प्रशासन किस प्रकार से आगे और बेहतर काम कर सकता है, हरिद्वार में किस प्रकार से विकास के कार्यों को और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर हुई है। साथ ही गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से इस बोर्ड बैठक में कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जो आवास है, जो उस योजना के तहत जो आवासों की जो स्थिति है या जो ब्याज की जो अभी स्थिति है उस पर किस प्रकार से प्रशासन, जिला प्रशासन काम कर रहा है, उसको अगली बैठक तक दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। साथ ही ये कह सकते हैं कि जो आवासीय नक्शे हरिद्वार विकास प्राधिकरण के तहत जो आते हैं उन नक्शों को किस प्रकार से पास करना है या फिर निकट भविष्य की जो संभावना है उन संभावनाओं को देखते हुए कार्य करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि आज की जो बोर्ड बैठक गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से ली गई है उसमें कुछ बड़े निर्णय भी यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें खासतौर पर कह सकते हैं कि जैसे आवासीय भवनों का जो नक्शा पास कराकर भवनों का जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है उस पर किस प्रकार से प्राधिकरण को कार्य करना है, कितना उस पर किराया या फिर जो लेनदेन जो होती है उसको किस प्रकार से लिया जा सकता है, उसको लेकर निर्णय यहाँ पर लिया गया। साथ ही ये कह सकते हैं कि जो जोन है यानी जहां पर निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं रुड़की क्षेत्र में उस पर किस प्रकार से अभी वर्तमान में जो स्थिति वहां की है वो किस प्रकार से उस पर काम हो रहा है या फिर उस पर किसी प्रकार कोई अवैध कब्जा तो नहीं हो रहा है, उन सब चीजों को जानने का काम यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा जो पुरानी सघन आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जो नक्शे पास कराने में जो दिक्कत है इस समय आम जनता को आ रही है उसको किस प्रकार से सरलीकरण उसका किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। ये कहा जा सकता है कि इस बोर्ड की बैठक में सीधे तौर पर विकास कार्यों से जुड़े हुए जो योजना है, विकास की जो योजना है जिनका लाभ आम जनता को मिल सकता है, आम जनता जिनसे सीधी कनेक्ट होती है, उन योजनाओं को लेकर बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए क्या आवास के जो लोग हैं 528 आवास जो हैं उनमें जो लोग ब्याज नहीं दे पा रहे हैं उन्हें भी क्या छूट मिली है? बिल्कुल, इस संबंध में कह सकते हैं कि अभी 1 माह की छूट यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से देने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। जिन लोगों की तरफ से ब्याज देने में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जो ब्याज नहीं दे पा रहे थे, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उनको कुछ राहत देने का काम यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से किया गया है। इसमें बाकायदा जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन उन सब चीजों को जो वहाँ के जो मानक है, मानकों को रिव्यू करने का वहाँ पर करेगा। जो लोग अभी बकायादार हैं, जिनकी तरफ से ब्याज तक नहीं जमा किया पा रहा है, उनकी जो स्थिति है उन स्थितियों की जांच करने का काम जिला प्रशासन यहाँ पर करेगा। ये कहा जा सकता है कि आम जनता को राहत कैसे दी जा सकती है और विकास की योजनाओं से आम जनता को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रही है। बिल्कुल अभय, जैसा कि आपने बताया कि ये मास्टर प्लान को जो है वो मंजूरी दी गई है जिससे लोगों को काफी कुछ राहत मिलने वाली है। 84वीं बैठक बोर्ड में ये सारी मंजूरी जो है वो दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया है, शासन के भी प्रतिनिधि थे, हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर जिलाधिकारी डीसी साहब जी। उसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी कंप्लायंसेस कितनी हुई हैं उसको देखा गया है और उसमें मुख्य रूप से जो कटच नाले पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें यह अवगत कराया गया कि केवल 62 मीटर का कार्य बाकी रह गया है। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसको तत्काल पूरा करें और प्रयास ये हो कि बरसात के पहले यदि पूरा हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के सामने
हरिद्वार का जो मास्टर प्लान है और जो रुड़की का मास्टर प्लान है, दोनों का प्रेजेंटेशन किया गया था और इसको बोर्ड ने अपनी सहमति प्रदान की है। अब इसका आम पब्लिक के लिए प्रकाशन किया जाएगा और हमारे जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जैसे नगर निगम हो गया, जिलाधिकारी का कार्यालय हो गया, विकास प्राधिकरण का हो गया, रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय हो गया, एसडीएम सदर का हो गया, इन सभी जगहों पर इसका प्रकाशन होगा और इसमें जन आपत्तियों को भी सुना जाएगा और सुनने के बाद इसका समाधान करते हुए तब इसको शासन को रेफर किया जाएगा ताकि इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके। लैंड पूलिंग पॉलिसी पर भी चर्चा हुई कि प्राधिकरण अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी ला रहा है, उस पर भी कहा गया है कि इसको भी पब्लिक डोमेन में लाया जाए। साथ ही साथ एक ये भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 528 आवास बने हैं, तो उसमें अभी ब्याज में जो लोग अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनको ब्याज में एक अगली बोर्ड बैठक तक के लिए पुनः छूट प्रदान की गई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जिला अधिकारी सवीन बंसल ने गुरुवार यानी आज उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश को 2 घंटे तक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की गहनता से जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर उपचार सेवाओं की जानकारी ली। निरीक्षण में डीएम ने ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, टीकाकरण कक्ष, ट्रॉमा सेंटर, एक्सरे कक्ष, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और वार्डों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, टीकाकरण कक्ष की स्थिति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने इसे जिला चिकित्सालय की तर्ज पर विस्तारित करने और एसी, डिजिटल प्रिंटर और बच्चों के मनोरंजन की सुविधाएं जोड़ने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने चंदन लैब की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई और 15 दिन के भीतर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही अब लैब में 24/7 संचालित रहने के आदेश दिए और भुगतान एसडीएम और एसएमओ के सत्यापन के बाद ही किया जाना चाहिए, इसके भी निर्देश दिए। सेपरेटर अभी आ चुका है, जो हमने फर्स्ट विजिट में सैंक्शन किया था, तो वो बहुत जल्द कमीशन हो जाएगा और जिससे जो हमारे मलेरिया डेंगू के लिए सेपरेशन चाहिए होते हैं, हमारे कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ब्लड को होल फॉर्म में नहीं यूज़ करना होता, उसको सेपरेट करके पेशेंट को हमें एडमिनिस्टर करना होता है। तो डेट विल प्रूव टू बी अ बून फॉर द सिटी एंड एडजॉइनिंग ग्रामीण एरियाज। इसी के साथ ही जो हमारा एएनएम कक्ष है, जहाँ पे माताएं और बच्चे, नवजात शिशु अत्यधिक संख्या में यहाँ पर रोज़ आते हैं टीकाकरण के लिए, तो जैसा देहरादून में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया है, उसी तर्ज पे इस इम्यूनाइजेशन रूम को एक्सपेंड किया जाएगा, विधिवत यहाँ पर सुसज्जित किया जाएगा और एडिशनल स्टाफ की भी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा गतिमान है और गर्मियों की छुट्टियों के कारण बाहर के पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि बाहर से आए पर्यटक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हुड़दंगियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच अब इलाहाबाद से आए पर्यटकों का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पर्यटक हाथ में एयर गन लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये दृश्य देखते हुए स्थानीय द्वारा इसका विरोध किया गया। दरअसल मामला नैनीताल का है, जिसमें कुछ पर्यटकों द्वारा एयर गन से जंगल में घूमते समय पक्षियों को मारने की घटना सामने आई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनका विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में आरक्षण सूची जारी की गई थी, जिसके बाद 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई। इन आपत्तियों पर जिला अधिकारियों ने 2 दिन जन सुनवाई की और 19 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी करके शासन को
प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस लगातार आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही है। आपको बता दें, इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी इसे लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। हरदा का कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया हुआ है, उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित क्षेत्र का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और कोर्ट उन्हें न्याय देगा, क्योंकि आप कैसे रोस्टर को काट कर शून्य कर सकते। यदि आपके ऊपर किसी की भी बाध्यता है, जैसे ओबीसी कैब लेकर सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, उसको नए सिरे से कीजिए। इसकी सजा SC ST को क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है, और उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आरक्षण के रोस्टर के जो प्रभावित समाज का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट में जाएगा। जब वो हाई कोर्ट में जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, तो हाई कोर्ट को न्याय देगा। क्योंकि एक बार जब तक रोस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आप बीच में से कैसे रोस्टर को काट करके शून्य कर सकते हैं और नए सिरे से रोस्टर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई बाध्यता है तो आप उसी सेक्शन का करिए। जैसे ओबीसी है, ओबीसी के विषय में शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, तो आप ओबीसी का नए सिरे से शून्य से स्टार्ट करिए। आप SC ST को क्यों उसकी सजा दे रहे हैं? और इस रोस्टर का परिणाम तो कई क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे जो बहुत लंबे समय तक कभी आरक्षण के लाभ आ ही नहीं पाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। मंगलवार को डेंगू के 2 नए मरीज मिले। इनमें से एक मरीज देहरादून और दूसरा बाहर से है। जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल जिले में 19 सक्रिय मरीज हैं। वहीं देहरादून में मेयर सौरभ थपलियान ने कहा है कि शहर के सभी नदी नाले में लगातार फॉगिंग की जा रही है। वहीं लोगों के घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ घर में पानी जमा न करने की अपील भी की जा रही है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।